तो बैटल ग्राउंड में सबसे पहले खबर ईरान की। क्या ईरान में तख्ता पलट हो सकता है? क्या इजराइल और अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे ईरान के सुप्रीम लीडर को घर के अंदर ही चुनौती मिल रही है? आखिर ईरान में बड़े बदलाव का अलार्म बज क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बड़ी जंग की तैयारी कर रही है ईरान की सेना। दावे तो बड़े बड़े हैं। इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन क्या ईरान के अंदर की हकीकत एकदम अलग है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी? क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या खामनेई की ये मिसाइलें, ये हेलीकॉप्टर, ये ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे? जिन हथियारों के दम पर ईरान का नेतृत्व खुद को महफूज समझ रहा है, क्या ये हथियार खामनेई के लिए भस्मासुर बनने वाले हैं? क्या ईरान में अंदर से ही विद्रोह का बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है? क्या ईरान में बड़ी क्रांति की दस्तक हो रही है? इस क्रांति की भविष्यवाणी की जा रही है। इससे पहले ईरान में 1989 में एक क्रांति देखी गई थी। एक बार फिर यहां क्रांति का दावा किया जा रहा है। ईरान के अंतिम शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया। एक इंटरव्यू में रेजा पहलवी ने कहा, ईरान इस समय क्रांति या फिर क्रांति शुरू करने से ठीक पहले की स्थिति में है। सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सभी इसलिए शासन के अंत, तानाशाह की मौत और इस्लामिक गणराज्य के खात्मे की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों को इस जन आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका। सीरिया में तख्ता पलट के बाद वहां के शासक बशर अल असद को मुल्क छोड़ना पड़ा। क्या ईरान में भी ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, ईरान का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, वैसी ही अटकलों पर विराम लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान वर्तमान समय में जिस तरीके से अनेकों चुनौतियों से घिरा हुआ है, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जैसा उसके ऊपर दबाव बना के रखा गया है, पहले ही ईरान के ऊपर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान की जो जनता को अनेकों चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरीके की अटकलों को कई बार इससे जन्म मिलता है कि ईरान में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। गाजा, लेबनान और सीरिया में दुनिया देख चुकी है। बड़ा मुद्दा ईरान का है।
क्या खामनेई का भी होगा असद वाला हाल? इस वक्त ईरान की ताकत की बुनियाद है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC। 40 साल पहले IRGC देश की इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करने और ईरान की सेना को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वजूद में आया था। IRGC ईरान में एक प्रमुख सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन चुका है। IRGC के प्रमुख अयातुल्ला अली खामनेई हैं। IRGC का दखल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्कों में। सवाल है कि क्या IRGC के जवान खामनेई के साथ बगावत कर सकते हैं? अगर ईरान में तख्ता पलट हो गया तो फिर क्या होगा? हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का क्या होगा जो सीधे ईरान के समर्थन से चल रहे हैं? जाहिर है इससे मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके सर्वोच्च नेता की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी खास तौर से ईरान सरकार के अंदर सैन्य और सुरक्षा कर्मियों के विद्रोह की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब काम खून खराबे के तख्ता पलट करने के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल है कि क्या रेजा पहलवी की बात सही होगी या फिर ये सनसनीखेज दावे। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी जंग की तैयारी कर रही है ईरान की सेना। दावे तो बड़े बड़े हैं। इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन क्या ईरान के अंदर की हकीकत एकदम अलग है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी? क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या खामनेई की ये मिसाइलें, ये हेलीकॉप्टर, ये ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे? जिन हथियारों के दम पर ईरान का नेतृत्व खुद को महफूज समझ रहा है, क्या ये हथियार खामनेई के लिए भस्मासुर बनने वाले हैं? क्या ईरान में अंदर से ही विद्रोह का बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है? क्या ईरान में बड़ी क्रांति की दस्तक हो रही है? इस क्रांति की भविष्यवाणी की जा रही है। इससे पहले ईरान में 1989 में एक क्रांति देखी गई थी। एक बार फिर यहां क्रांति का दावा किया जा रहा है। ईरान के अंतिम शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया। एक इंटरव्यू में रेजा पहलवी ने कहा, ईरान इस समय क्रांति या फिर क्रांति शुरू करने से ठीक पहले की स्थिति में है। सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सभी इसलिए शासन के अंत, तानाशाह की मौत और इस्लामिक गणराज्य के खात्मे की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों को इस जन आंदोलन का समर्थन करना चाहिए।
पिछले साल दिसंबर में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका। सीरिया में तख्ता पलट के बाद वहां के शासक बशर अल असद को मुल्क छोड़ना पड़ा। क्या ईरान में भी ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, ईरान का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसी अटकलों पर विराम लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान वर्तमान समय में जिस तरीके से अनेकों चुनौतियों से घिरा हुआ है, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जैसा उसके ऊपर दबाव बना के रखा गया है, पहले ही ईरान के ऊपर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और ईरान की जो जनता को अनेकों चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरीके की अटकलों को कई बार इससे जन्म मिलता है कि ईरान में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही। गाजा, लेबनान और सीरिया में दुनिया देख चुकी है। बड़ा मुद्दा ईरान का। क्या खामनेई का भी होगा असद वाला हाल? इस वक्त ईरान की ताकत की बुनियाद है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC। 40 साल पहले IRGC देश की इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करने और ईरान की सेना को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए वजूद में आया था। IRGC ईरान में एक प्रमुख सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बन चुका है। IRGC के प्रमुख अयातुल्ला अली खामनेई हैं। IRGC का दखल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्कों में। सवाल है कि क्या IRGC के जवान खामनेई के साथ बगावत कर सकते हैं? अगर ईरान में तख्ता पलट हो गया तो फिर क्या होगा? हिजबुल्ला जैसे संगठनों का क्या होगा जो सीधे ईरान के समर्थन से चल रहे हैं? जाहिर है इससे मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके सर्वोच्च नेता की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी खास तौर से ईरान सरकार के अंदर सैन्य और सुरक्षा कर्मियों के विद्रोह की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब काम खून खराबे के तख्ता पलट करने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल है कि क्या रेजा पहलवी की बात सही होगी या फिर ये सनसनीखेज दावे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।